स्वागत है दोस्तों। बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम के लगभग 3 दिन बचे हुए हैं। 15 और 16 में आपकी परीक्षाएं हैं। उस क्रम में महत्वपूर्ण रचनाओं के रिवीजन को लेकर के हम यहाँ पर मौजूद हैं। आप इसमें देखेंगे महत्वपूर्ण रचनाएं और उनकी विधाएं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। तो शुरुआत करते हैं। वह पथ बंधु था, यह किसकी रचना है? नरेश मेहता। विज्ञान गीता, ये किसकी रचना है? केशव दास की। प्रबोध पचासा, पद्माकर की। पाल गोमरा का स्कूटर, दरियाई घोड़ा, तिरिच, ये तीनों कहानियाँ किसकी हैं? पाल गोमरा का स्कूटर, दरियाई घोड़ा और तिरिच, ये कहानियाँ उदय प्रकाश जी की हैं। अंजो दीदी, अंजो दीदी कौन सी विधा की रचना है? ये नाटक है और इसे लिखा है उपेंद्रनाथ अश्क जी ने। अंजो दीदी, इस नाटक में अगर आपको कभी अवसर मिले तो पढ़िएगा कि एक साफ सफाई के प्रति जो एक सनक होती है वो किस तरह से धीरे धीरे जीवन को तनावपूर्ण कर देती है। पूरे इस नाटक में आपको, ये बड़ा सुंदर नाटक है, आप इसे पढ़िएगा अगर कभी मिल जाए तो। अंजो दीदी नाटक उपेंद्रनाथ अश्क का है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं यूट्यूब पे इस समय कि जो हमारे इस पूरे कंटेंट को चोरी करके या कहिए कि पूरी तरह से कॉपी करके अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और वो हमारे व्यूअर्स में ही हैं। तो उनसे निवेदन है कि ऐसा करना बंद कर दें। मान लीजिए कॉपीराइट स्ट्राइक करेंगे तो आपके अब तक के सारे चैनल पे जो आपने मेहनत किया हुआ है वो सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो कृपया ऐसा ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा मेहनत करके, और अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो अपनी शैली में भी उतना परिवर्तन लाइए कि पढ़ाने की शैली भी अच्छी हो, मेहनत भी करिए, प्रश्न अच्छे सेलेक्ट करिए, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये रिक्वेस्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे हम देखते हैं कि झीनी झीनी बीनी चदरिया, ये किसकी रचना है? अब्दुल बिस्मिल्लाह की। और ये क्या है? ये उपन्यास विधा की रचना है। झीनी झीनी बीनी चदरिया, अब्दुल बिस्मिल्लाह। पैरों में पंख बांधकर, ये किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी की। और ये यात्रा साहित्य है। जैसा कि इसके नाम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, पैरों में पंख बांधकर, और दूसरा इन्हीं का है उड़ते चलो उड़ते चलो। दोनों यात्रा साहित्य की रचनाएं हैं। तो आप दोनों को आप इस तरह से जोड़ कर देखेंगे कि पैरों में पंख बांधकर, उड़ते चलो रामवृक्ष बेनीपुरी जी का यात्रा साहित्य है। हिंदी साहित्य का अतीत, ये किसकी रचना है? ये हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों की परंपरा में ये ग्रंथ आता है। हिंदी साहित्य का अतीत, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी की रचना है ये। अंगद पैज, अंगद पैज किसकी रचना है? ईश्वर दास जी की। लक्ष्मीपुरा, लक्ष्मीपुरा ये रिपोर्ताज विधा की रचना है और इसके लेखक कौन हैं? शिवदान सिंह चौहान। और हिंदी का पहला रिपोर्ताज ग्रंथ माना जाता है ये लक्ष्मीपुरा रिपोर्ताज, शिवदान सिंह चौहान। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। हिंदी का पहला रिपोर्ताज कौन सा माना जाता है? लक्ष्मीपुरा। साखी मछली घर, ये किसकी रचनाएं हैं? ये दोनों कविता संग्रह हैं विजय देव नारायण शाही जी की। ध्यान रखिएगा। संपत्ति शास्त्र, संपत्ति शास्त्र ये निबंध संग्रह है किसका? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का संपत्ति शास्त्र। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? तो अर्धकथानक आत्मकथा विधा की रचना है और इसके लेखक है बनारसी दास चतुर्वेदी। ध्यान रखिएगा। आगे हम देखते हैं बकरी नाटक किसका है? बकरी एक नाटक है ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। अकाल पुरुष गांधी, ये जैनेन्द्र जी की रचना है और ये जीवनी विधा की है। उन्होंने गांधी जी की जीवनी लिखी हुई है अकाल पुरुष गांधी नाम से। दूसरी परंपरा की खोज, यह एक आलोचना पुस्तक है और इसके लेखक हैं नामवर सिंह। शिव शंभू के चिट्ठे, ये निबंध है, बहुत प्रसिद्ध निबंध है। सामान्यतः हो सकता है आपने पढ़ा हो, स्नातक और परास्नातक के सिलेबस में अक्सर ये निबंध लगाया गया है। शिव शंभू के चिट्ठे, बालमुकुंद गुप्त। कबीर परिचयी, कबीर परिचयी किसकी रचना है? अनंत दास जी की। इन रचनाओं को खूब अवेयर होकर आप देखिएगा। जो आपके मान लीजिए परीक्षाओं में अगर 100 प्रश्न आते हैं तो कम से कम 20 से 25 का रेशियो इस तरह से वन लाइनर क्वेश्चंस का होता है, जो कि आता ही आता है। बाकी डिस्क्रिप्टिव में कुछ हो सकता है, कविता की पंक्तियां दे दी जाए तो वो, और या फिर किसी रचना की मूल उद्देश्य के बारे में पूछ लिया जाए, वो अलग होता है। लेकिन इन्हें आप, इनमें गलतियां ना हो, आपको ये ध्यान रखना है।
विधाओं से और उनके लेखकों के नाम से आपकी गलतियां ना हो, क्योंकि ये गलतियां बहुत अखरती हैं जब भी परीक्षाओं में हम ये गलतियां करते हैं। तो इसलिए रचनाओं को ध्यान से सुनिए। हिंदी साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके लेखक हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। दोनों ये रचनाएं हिंदी साहित्य के आदिकाल और हिंदी साहित्य के उद्भव को लेकर के जो आप शुक्ल जी ने मान्यता दी है कि इस्लामी प्रभाव के और इस्लामी आक्रमण के फलस्वरूप हिंदी साहित्य का विकास हुआ है निराश और हताश जनता की, उसका ये विरोध करते हैं और कहते हैं कि यह जो हिंदी साहित्य अपने इस रूप में आज दिखाई पड़ रहा है, ये स्वाभाविक चिंताधारा के विकास से हुआ है। भारतीय जनमानस के स्वाभाविक चिंताधारा का विकास हुआ है। तो ऐसा मानते हुए इस स्थापना उन्होंने इसमें की हुई है। पृथ्वीराज रासो, ये किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो चंद की है। और दूसरी उसी नाम से एक देखिए पृथ्वीराज विजय है। पृथ्वीराज रासो चंद, पृथ्वीराज विजय जयानक की रचना है। जयानक कश्मीरी कवि थे जो पृथ्वीराज के दरबार में रहते थे, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी पृथ्वीराज रासो के बजाय पृथ्वीराज विजय को अधिक प्रामाणिक और तर्कसंगत मानते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश। ठीक, आगे देखते हैं। कविकुल कल्पतरु, कविकुल कल्पतरु किसकी रचना है? चिंतामणि की। कविकुल कंठाभरण किसकी रचना है? दुलह की। देखिए ये एक जैसे नाम है जो कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, आप इन्हें ध्यान रखिएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कविकुल कल्पतरु की बात आए तो चिंतामणि, कविकुल कंठाभरण की बात आए तो दुलह। एक है सरस्वती कंठाभरण, ये किसकी है? भोजराज की रचना है, इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे रसराज और ललित ललाम, दो रचनाएं किसकी हैं? मतिराम की। रसराज, ललित ललाम। अब देखिए ये अंधेरे बंद कमरे में, ये उपन्यास विधा की रचना है और इसके उपन्यासकार हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन, आप जानते होंगे, लहरों के राजहंस, ये सारे उनके नाटक हैं, और ये इन्होंने उपन्यास भी लिखा है अंधेरे बंद कमरे में। ठीक, अंधेरे बंद कमरे में उपन्यास। और अंधेरे में, अब अंधेरे से ही याद आया एक और रचना की, तो मैंने कहा कि आप लोग उसके साथ में ध्यान रखिए कि अंधेरे में ये कविता है मुक्तिबोध की। जिंदगी नामा सूरजमुखी अंधेरे के, ये दोनों किस विधा की रचनाएं हैं? उपन्यास हैं कृष्णा सोबती जी के। जिंदगी नामा, सूरजमुखी अंधेरे के। अब सूरज से ही एक और रचना, सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा किसका है? धर्मवीर भारती जी का। आगे देखते हैं, बादल को घिरते देखा है, ये कविता है नागार्जुन की। और उसी के बाद बादल से एक और रचना है बादल राग। बादल राग कविता निराला की। दोनों कविताएं हैं बादल बादल से, लेकिन एक बादल को घिरते देखा है नागार्जुन और बादल राग निराला। अपनी धरती अपने लोग, ये रामविलास जी की रचना है, रामविलास शर्मा जी की। संसद से सड़क तक, ये कविता संग्रह धूमिल जी का है। उम्मीद है कि आपके लिए ये इन रचनाओं के नाम, इनके लेखक, इनकी विधाएं काफ़ी उपयोगी होंगी, और इन्हें आप ध्यान रखिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, ताकि कोई डाउट न रहे। और ये बेसिक रचनाएं हैं जो कि हिंदी साहित्य की किसी भी विद्यार्थी को, जो किसी सामान्य परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इन रचनाओं के लेखकों और उनकी विधाओं के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए हमने प्रयास किया कि इसका एक कलेक्शन सीरीज़ वाइज हम आपका रिवीजन करा देंगे। आगे के वीडियोस में हम महत्वपूर्ण जो पंक्तियां पूछी जाती हैं, चाहे कविताओं की चाहे गद्य की, वो भी लेकर के एक स्पेशल वीडियो परीक्षा के पहले आपको हम उससे अवगत करा देंगे, ताकि परीक्षाओं में आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।